हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? आइए जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। आखिर इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर यह दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी दीन तक जिंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों आकार को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज के किस्से में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक पूरा देखें और खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन हमारे इस्लाम के बारे में जान सके। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पसे मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज्यादा फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह कर्म नवाजी थी और ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समुद्र के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक ताला का इन पर इस कदर करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेशुमार मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तिला हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। और इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां बहुत ही ज्यादा तादाद में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर ही मछलियां पकड़ दी जाती।